नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 5 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोलता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो यहाँ से आप एक ट्रिक समझ लीजिएगा। जब भी आपको क्या बोले, मल्टीप्लाई करने का बोलता है या फिर डिवाइड करने का बोलेगा, तो हमें कौन सी मेथड यूज करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है। बस इतना सा आपको अपने माइंड में रख लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हमें यूज करना है। तो हम चलिए देखते हैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे यूज करेंगे। और अगर आपसे क्या बोलेगा ऐड करने का या फिर सब्ट्रैक्ट करने का, हम उस नंबर में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें वो प्राइम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिवीजन मेथड यूज करेंगे। विच मेथड? डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड आपको पता होगा, स्क्वायर रूट का कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 252 है। तो 252 को हमें किस तरह सॉल्व करना है ये देखना है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। अब ये डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आती है तो आप पिक कर पाओगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? इसकी यूनिट डिजिट 2 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा? 126। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 6 12। जब इसको हम अब देखिए किससे डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 6 + 3 कितना होता है? 9। और 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 63 भी क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन वीक है, वो नहीं कर पा रहे हैं डिवाइड अच्छे से, वो थोड़ा सा इस तरह से प्रैक्टिस कर लें। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 1। अब क्या करेंगे हम? इसमें 3 7 जो और 7 1 जो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 252। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। 250 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, जब इसका हमने ग्रुपिंग किया तो देखिए ग्रुपिंग इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे 7 क्या हो गया? हमारा रिमेनिंग है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सो हियर 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड अनपेयर्ड। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो अब आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर इस नंबर में दोनों साइड 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं दोनों साइड, तो इस 7 का भी पेयर बन जाएगा और ये 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा। ओके, तो नंबर क्या मिलेगा? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा नंबर क्या मिलेगा। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई हमें, ये हमारा 252 है। ओके, 252। तो अब देखिए, इस चीज़ को हमें यहाँ मेंशन नहीं करना है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि अगर हम 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पेयर्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दैट नंबर इज द 7। ओके, तो अब हम क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे? सबसे पहले तो हम लिख देते हैं सो 180, 180 नहीं, 180 सेकंड नंबर है।
252 is not a perfect स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, द स्मॉलेस्ट नंबर द smallest number which is multiplied, या कि इस तरह से हम लिख लेते हैं 252 must be multiplied by 7 to make it a perfect स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा, अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 252 इंटू 7, यहाँ से हमें मिल जाएगा 252 इंटू 7, 7 2 जो 14, 4 कैरी 1, 7 5 जो 35, 1 36, 3, 7 2 जो 14, 3 17, तो क्या बन गया आपका 1764, आ गया आपका आंसर 1764। तो एक चीज़ यहाँ से समझिए कि हमारा यहाँ पे नंबर क्या मिल गया है 1764। अब जब हम इस नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, क्या निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट 1764 का। तो देखिए एक पेयर किसका बन जाएगा, एक पेयर तो हमारा बन जाएगा 2 का, एक बन जाएगा 3 का, और एक बन जाएगा 7 का। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, एक 7 का भी पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा 7 3 जो 21 और 2 42, आंसर इज द 42। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में क्या करना था, सॉल्व करना था। अब चलिए हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 180 को। जब हमें 180 सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखिए, सबसे पहले हम वही करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, सेकंड है, और सेकंड में क्या लिखा हुआ 180। 180 को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 290, 245, 315, 351। तो यहाँ से इसका प्राइम देखिए, अब यहाँ से पेयर किसका किसका बन गया, एक तो 2 का बन जाएगा, 3 का बन जाएगा, और यहाँ पे 5 लेफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर हमने क्या किया होता, इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, एक नंबर इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एक और फैक्टर बन जाएगा 5। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड करेंगे तो 900 बनेगा। और जब आप 900 का क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 290 180, सॉरी 450, इसके बाद फिर से 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 2 5, 3 से 3 7 जो, 3 5 जो 3 25, 5 5 5 और 1। यहाँ पर देखो आप, एक तो पेयर यहाँ बन जाएगा 3 का, एक ये 2 3 और 5 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ से देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
3 × 5। अब जब हमने इसका ग्रुपिंग किया तो एक तो ग्रुप ये बन जाएगा, दूसरा ग्रुप ये बनेगा और 5 यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर हियर 5 हियर 5 इज लेफ्ट unpaired, so 180 is not a perfect square. Now 180 is must be 180 must be multiplied by 5 to make it a perfect square number। तो देखिए जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट नंबर इज हेंस 180 इंटू 5। जैसे ही हमने 180 इंटू 5 किया तो अब देखिए इस बार में इसको पेयर के साथ, तो 180 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये लिखे हुए हैं, तो 2 × 2 × 3 × 5 और एक 5 हमने जो नया मल्टीप्लाई किया है, ये देखिए ये नया वाला 5 जो हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो एक देखिए ग्रुप तो ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा और एक ग्रुप ये बन जाएगा। तो यहाँ पे नंबर, नया नंबर क्या हो जाएगा, 900। और अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 2 × 3 × 5। जो ग्रुप बना हुआ है इसको एक नंबर हमको यहाँ लिख लेंगे, सेम यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें जो नंबर मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, 5 × 3 = 15 और 2 30। आपका क्या हो जाएगा, जो न्यू नंबर है 900, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 30। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसी तरह से 1 बाय 1 क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका नंबर है 1008। ओके, तो 1008 को जब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमें यहाँ से, जैसे हमने 2 से इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो 2 × 5 = 10, 0 4 2 25 और 2 2 1 2। देखिए अब 252 हमें मिल गया था, हमने 252 का भी फाइंड किया था, है ना। तो 126 आप इस तरह से यूज भी कर सकते हैं अपने प्रीवियस प्राइम फैक्टराइजेशन को। 3 3 7 1। तो अब देखिए यहाँ से अगर इसका हम ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो एक तो ग्रुप 2 का बन जाएगा, दूसरा यहाँ 2 का बन जाएगा, 3 का बन जाएगा, लेकिन 7 का नहीं बनेगा। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 108 में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो होप सो समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो अब सिंपल से यहाँ देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1008। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1008 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ से,
अब इसका हम पेयर बनाते हैं। पहला पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन जाएगा, तीसरा पेयर ये, और फोर्थ पेयर नहीं बन रहा है। तो लेफ्ट कौन बचा? 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो प्राइम फैक्टर या 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। Therefore, 108 must be multiplied by 7 to make it a perfect square। ओके, तो हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1008 का। तो जैसे ही हम क्या करेंगे 1008 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा वो चीज़ हम देख लेते हैं। वो मिलेगा हमें यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो यहाँ से जब हमने पेयर बनाया तो एक तो 2, 2, 3 और 7 का, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 5607। तो नंबर मिलेगा 2 × 2 × 3 × 7। और यहाँ से नंबर आ जाएगा 2 2 जो 4, 3 जो 12, 12 7 जो 84। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 84। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को क्या करने थे? अटेम्प्ट करना था। अच्छा, ये वाला पार्ट करना आपके लिए नेसेसरी है क्योंकि आगे हमसे पूछा है यहाँ पे आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड। तो जो नया नंबर हमें मिला है उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास मल्टीप्लाइड करने का बोलेगा तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों यूज करना है। ओके, चूंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर यहाँ पर हमें अनपेयर्ड है, इसलिए हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। अब सेम कंसेप्ट हम डिवाइड के लिए भी यूज करेंगे, पर अभी हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम क्वेश्चन यही है, किस नंबर का डिवाइड करेंगे, तो वहां पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2028। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें हम किस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसका प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर जब हमने इसका चेक किया तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 2 से करिए तो 2 1 जा 0 1 4। ओके, अगेन 2 से करेंगे तो 5 0 7। अब किससे करेंगे इसको हम? 507 है तो अब ये 3 से होगा, क्योंकि अगर हम इसके नंबर ऑफ डिजिट को सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 12। और 12 क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 6 और 9। अब ये देखिए 169 किसका होता है? ये 13 से ही होगा, चूंकि 13 का स्क्वायर होता है। आपको कुछ स्क्वायर नंबर्स लर्न भी कर लेने हैं। ओके, तब यहाँ पे पेयर किसका किसका बन गया? तो यहाँ पे देखिए पेयर बन गया आपका एक तो 2 का और एक 13 का। तो बच कौन गया? यहाँ पर आपका नंबर जो बचा हुआ है वो क्या है? 13 है। इसका पेयर नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे? 2028 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक पेयर और बन जाएगा 3 का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा 2028। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है 2 × 2 × 3 × 13 × 13। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर एक तो पेयर किसका बन गया है? एक पेयर आपका बन गया है 2 का और एक पेयर बन गया है आपका 13 का। यहाँ पे 3 आपका रिमेनिंग है। तो अब हम यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे? हियर 3 इज लेफ्ट अनपेयर। तो क्या हो जाएगा? 2028 must be multiplied by 3 to make it perfect
स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए 2028 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एक 3 मैंने और एक्स्ट्रा लिख लिया, 13 × 13। अब जब हम पेयर बनाएंगे तो इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा और इसका भी पेयर बन जाएगा। तो जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 × 3 × 13। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या नंबर मिलेगा, उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तभी हम इसको वन 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 टर्म्स में लिख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है, तभी ये पेयर से बाहर आते हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 6084। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 3 जा क्या होता है, या 2 3 जा 6 और 13 6 जा 78। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 78। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए हम इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1458 को किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 5th नंबर 1450। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 7 जो, 2 2 जा और 2 9 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, सॉरी ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 3 है, 9 है, तो ये 2 से तो होगा ही नहीं। तो फिर इसको हम किससे करेंगे, 3 से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा, अगेन 3 से हो जाएगा। 3 8 जा, 3 1 जा, अगेन 3 से, 3 27, 3 9, 3 3 3 1। इसका पेयर बना के देख लेते हैं। देखिए 2 का तो बनेगा नहीं चूंकि सिंगल है, तो एक तो 3 का पेयर बन जाएगा, दूसरा भी 3 का बन जाएगा और तीसरा भी 3 का बन जाएगा। तो यहाँ पे अनपेयर नंबर कौन सा है, 2 है, तो मतलब हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 2 का पेयर बन जाए। और जैसे 2 का पेयर बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है आगे। 1458 तो लिख लेंगे हम 2 × 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3। देखिए इसका पेयर एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये और तीसरा ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लिखना है here 2 is left unpair, so 1 4 5 8 must be multiplied by 2 to make it a perfect square। अब देखिए यहाँ से 1 4 5 8, 1 4 5 8, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, 2 × 2 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसी लाइन में एक बार और समझा देता हूँ। जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ही हम स्क्वायर रूट एक बार और ले लेते हैं, ताकि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जिस नंबर का पेयर बनेगा ना, वो नंबर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 1
एंड 14, 28 और 29, तो ये नंबर मिलेगा। और यहाँ से अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे जिनका जिनका पेयर बन गया है। एक बार ये बाहर आ जाएगा और 3 3 आ जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 2754। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट नंबर, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 768। 768 for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. ओके, हमें क्या मिलना चाहिए, 768 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 3 जा 6, ओके, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, तो 384 आ गया। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 जा 2 9 जा 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 एंड देन 2 24 12 2 6 2 3 एंड 3 1। तो इसका हम पेयर बना के देख लेते हैं, पेयर किसका किसका बन रहा है। तो पेयर बन रहा है इसका 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 इसका, और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 7 6 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 पेयर बन रहा है। तो 1 2 3 और 3 हमारा लेफ्ट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर हियर 3 इज लेफ्ट एंड पेयर, सो 768, so 768 is multiplied by 3 to make it a perfect square. ओके, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 768 में किसका, 3 का। तो अब इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करते हैं यहीं से। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा। तो 4 पेयर बनाने हैं 2 के, तो आप इसको लिख लीजिए इस तरह से। और 3 का भी हम एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये तो यहाँ से एक पेयर तो ये बनेगा, ये और ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलने वाला है 2304, 2304। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब यहाँ से एक चीज़ आपको ये भी देखना है, जो ये नंबर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं रहेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 48। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस की कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, 2 से 3 दिन। तो आपको ये सारे आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे। अगर आपको अपना मैथ्स को एक बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इसी तरह से मेरे जो सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के, उसको आप देखते रहिए। काफ़ी बेसिक्स से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपका मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। शॉर्टकट तो हम सीख सकते हैं बाद में भी, ठीक है, लेकिन बेसिक आप सीखना फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में। तो अभी आप बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, धन्यवाद।